नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, फिजी। फिजी में एक नगर है नाडी, और वहां पर इस समय विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है। और उस विश्व हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो कल उन्होंने कहा वो बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, और वो बात जो उन्होंने कही वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पंच प्राण जो हैं, ये पंच प्रण जिनको बोलते हैं, उनको पता नहीं क्यों प्राण कहते हैं, तो उन पंच प्रण का जो दूसरा सूत्र है, यानी कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, उसी की व्याख्या करते हुए कहा कि वह युग बीत चुका है। ध्यान से सुनिएगा, वह युग बीत चुका है जब आधुनिकता का अर्थ पश्चिमीकरण हुआ करता था। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पूरी की पूरी तरह से हम गुलामी मानसिकता से त्रस्त हैं। कब से? जब से हम स्वतंत्र हुए। लगातार हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो ब्राउन साहब थे, उन्होंने अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी को ब्राउन साहब बनाया, जो आज भी ब्राउन साहब की तरह ही व्यवहार करती है। अभी अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार को जिंदा जला दिया गया उसी ब्यूरोक्रेसी द्वारा, क्योंकि उस ब्यूरोक्रेसी को अपने अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता है। वो पूरी तरह से उसी गुलामी की औपनिवेशिक पश्चिमी मानसिकता से ग्रस्त है, जिसमें वह सामान्य भारतीयों को गुलाम की तरह देखते हैं। ये देखते हैं कि यदि उन्होंने पश्चिम का अंधानुकरण कर लिया, वो पश्चिमी रीति नीति अपनाने लगे, पश्चिमी वेशभूषा अपनाने लगे, पश्चिम के तौर तरीके, उनकी तरह से थोड़ा बहुत शाम को वाइन और विस्की पीने लगे, अपने जो रीति रिवाज हैं, जो अपनी परंपराएं हैं, उनको हेय समझने लगे, तो वे आधुनिक हो गए। ये आधुनिकता का एक पैमाना बन चुका है। और आप विशेषकर से आप एकेडमिया में भी देखते होंगे, ये आजकल के जो कैंपसेस हैं उस पर भी देखते होंगे ये। तो ऐसे परिवेश में यदि इस तरह की बात कही जाए तो निश्चित रूप से बहुत ही सारगर्भित है। और इसका पूरा का पूरा एक प्रकार से मैं कहूँ कि जो कम से कम डॉक्टर एस जयशंकर है, उनकी विदेश नीति तो इसका निर्वहन कर रही है। ये अलग बात है कि जो हमारी भारतीय विदेश सेवा है वो अभी भी उसी पश्चिम के अंधानुकरण में व्यस्त है। मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का, जो भारत के हाई कमिश्नर है ऑस्ट्रेलिया में, मनप्रीत वोरा, उनका उदाहरण दिया हुआ है कि किस तरह से जब वहाँ पर मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो उसके बाद भी वो उनसे तो मिलने नहीं गए। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जाकर सेल्फी लोगों से खिंचवा रहे थे। वो इस प्रकार का आपको व्यवहार और भी देखने को मिलेगा। आपको हमारे फ्रांस के राजदूत हैं वहाँ पे, जावेद अशरफ साहब, जरा उनकी आप हरकतें देख लीजिए। नहीं तो आप जो है वो जो हमारे कनाडा में जो हाई कमिश्नर है उनको देख लीजिए। वो सब पूरी की पूरी तरह से पश्चिम के कितने बड़े वो गुलाम हो सकते हैं उसका प्रमाण पत्र पश्चिम से लेने में व्यस्त हैं। कुछ और लोग भी हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ की जो पश्चिमी की अंधानुकरण के जो संस्थान हैं उनमें उनको नौकरी भी दे दी जाती है। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं लूँगा, कई मेरे अंतरंग हैं तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अब इसी के साथ साथ जो डॉक्टर जयशंकर जी ने और बातें कही हैं, जब उन्होंने ये बात कही है कि आज का जो विश्व है वो सभी संस्कृतियों को, वे सभी भाषाओं को एक साथ लेकर चलने वाला युग है। ये वह युग नहीं है कि एक ही प्रकार की एक जिसको हम कह सकते हैं कि उस नुस्खे को, एक ही प्रकार के नुस्खे को पूरे विश्व पर लाद दिया जाए, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट, या जिसको बोलते हैं हम जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, उस एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो उनके यहाँ से निकले हुए जो नुस्खे हैं, वही सारा विश्व अपनाए। आपको ध्यान होगा
मैं इसके बारे में कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ कि 50 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा था कि यदि आपको आधुनिक बनना है तो फिर आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, और उससे आशय उनका ये था कि आप अपनी संस्कृति भूल जाएं, आप अपनी भाषा भूल जाएं, आप अपनी वेशभूषा भूल जाएं और पश्चिम की आप नकल करें, तभी आप आधुनिक बन पाएंगे। लेकिन 2013 आते आते काफ़ी कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इस अंधानुकरण वाला और आधुनिकता में आप केवल पश्चिम की नकल कर सकते हैं। इसके साथ चलते चलते फिर आपको पता है वैश्वीकरण का युग आया, ग्लोबलाइजेशन का युग आया, और वो ग्लोबलाइजेशन एक ज़बरदस्त फ्लॉप साबित हुआ। उस फ्लॉप के साथ साथ ही ये थोड़ी सी जागरूकता आई विश्व में, तो यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि नहीं, हमें तो जो भी आधुनिकता है वो उसको, जो संस्कृतियाँ हैं, जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उनके साथ चलना पड़ेगा। आपको पता है कि संस्कृति के सबसे बड़े संहारक जो हैं वो 2 अब्राहमी रिलीजन्स हैं, यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। और ये जहाँ भी जाते हैं वो अपना एक फासिस्ट रवैया, एक अपना इम्पीरियलिस्ट रवैया, जिसको औपनिवेशिक रवैया कहते हैं, वो उस तरह से करके वो पूरे सबके ऊपर लाद देते हैं। आप ये देखिए कि विशेषकर यदि हम इस्लाम का उदाहरण लें तो इस्लाम में तो यदि किसी को कन्वर्ट किया तो फिर उसके पास फिर कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। उसको अपने भूतकाल से, अपने पुराने इतिहास से, अपने कुल से, अपने इतिहास से, अपने जितना भी उसके पास कुछ है उसको सबसे उसको नाता तोड़ना पड़ता है। उसको अपने पूर्वजों को जाहिल कहना पड़ता है, और ये कहना पड़ता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? यही सुन्नत है, यही नबी पैगंबर ने किया था। तो अब क्रिश्चियनिटी जो है वो भी यही करती है। आप देखते हैं किस प्रकार से जो इवेंजलाइज करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले किसी को कन्वर्ट करते ही सबसे पहले उनको ये सिखाते हैं कि अपने जो देवी देवता हैं उनको गाली दो और अपने भूतकाल से, अपने पास्ट से घृणा करो। ये इनकी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है, और यही जो है ये आधुनिकता का एक मानदंड हो गया था। यह आधुनिकता का मानदंड लगातार चलता रहा, क्योंकि हमारे, जैसे हमने बताया, जो नेहरू जी थे वो पश्चिम की लहर में ही लहरा के लहर गए थे। तो इस कारण से वो चलता रहा। इंदिरा जी भी जो थी वो भी पश्चिम की अंधानुकरण करती थी, और वो तो अंधानुकरण करने के साथ साथ जो पश्चिम की एक और भी घातक जो बहुत फिलॉसफी है मार्क्सिज्म, उसमें भी चली गई थी। भले ही वो उनकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही हो, थोड़ा थोड़ा जब वो हिंदू धर्म की तरफ आना आरंभ हुई तो उसके बाद फिर वो उसी समय उनका जीवन जो है वो कट शॉर्ट हो गया, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद जो आए हमारे राजीव गांधी, तो वो तो सोनिया माइनो के ही थे, तो वो तो क्रिश्चियन ही एक तरह से हो गए थे। उसके बाद फिर पहली बार कोई, मैं कहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहे। तो ये 1947 या बल्कि 1946 जब से जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइसरॉय काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन बन के और प्रीमियर बने थे, यानी एक तरह से डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के 1946 में सितंबर में, तब से लेकर और लगातार 1977 तक, और फिर एक छोटा सा एक बीच में समय आता है 2.5 साल का, और उसके बाद 1989 तक ये लगातार ये प्रक्रिया जारी रही है। यानी इस देश के पहले 43 वर्ष जो हैं इस अंधानुकरण की भेंट चढ़ गए। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव के आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, तो वो फिर उसके बाद ये जो इनके कांग्रेस के जो नकलची दूसरे जो हैं वो आ गए। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ भी समस्या रही काफ़ी, कि वो उसमें जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक है, अभी भी दिखता है। तो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण इन बातों को वो कह नहीं पाते हैं।
आरएसएस में भारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर के साथ ये बात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बहुत बढ़िया अंग्रेज़ी बोलते हैं। उन्होंने विवाह भी एक जापानी महिला से किया है। वो एक सही मायने में इस दुनिया में पूरी तरह से रचे बसे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए इस आधुनिक विश्व का वो आधुनिक विश्व की वो आलोचना अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, वही वो कह रहे हैं। और इसके लिए जब आज हम बात करते हैं कि भारत जो है वो बाइनरी नहीं चाहता, द्वंद्व नहीं चाहता, वो दो धुरी का या एक धुरी का विश्व नहीं चाहता, वो कई धुरी वाला विश्व चाहता है। तो वो जो कई धुरी वाला विश्व है वो इस पश्चिमी विचारधारा के उलट है। तो पश्चिमी विचारधारा कहती है कि भाई जो यहाँ से अमेरिका कह देता है, ब्रिटेन कह देता है, वही सही है, उसी का डेमोक्रेटिक मॉडल सही है, उसी की भाषा सही है, उसी की संस्कृति सही है, उसी का फैमिली मॉडल सही है। कि यदि हम कह रहे हैं कि साहब की LGBTQ करो तो वही मॉडर्निटी है, यदि हम कह रहे हैं कि साहब की फैमिलीज जो हैं उनको तोड़ दो और इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाओ तो वही है। न, भारत इससे इनकार करता है। भारत इसका, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से इससे असहमति व्यक्त करता है। भारतीय संस्कृति जो है वो व्यष्टि में समष्टि को लेकर चलती है। वो भारतीय संस्कृति के जो भी विधा है वो इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ परिवार का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि कुलस्यार्थे त्यजेत एकम, कुल के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी की आप इंडिविजुअलिटी का समर्पण करें। कुलस्यार्थे त्यजेत एकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और अपने नगर के, ग्राम के भले के लिए आप अपने जो कुल का जो अधिकार है उसका त्याग करें। तो त्याग की, कर्तव्य की वेदी है। इसीलिए जो पंच प्रण है उसका जो 5वां सूत्र है वो कर्तव्य का है। इसलिए मैं डॉक्टर जयशंकर की पुनः प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही एक गूढ़ विषय को बहुत ही एक सरल तरीके से एक विश्व पटल पर ये रखा। और ये जो सारे के सारे यहाँ से एक तरह से गुलाम बना के ले गए थे, इंडेंचर्ड लेबरर कहते थे जिसको, स्लेवरी का ही एक परिष्कृत रूप था, वे अब पूरे विश्व में फैलकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए आधुनिकता की होड़ में जो भी लगे हैं वो समझ लें कि आधुनिकता की नई परिभाषा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।